हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों और कैसे लिखते हैं और बेस और पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इतना आप लोग जान चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे देख रहे हैं दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा हो कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका बेस सेम हो या दो से ज़्यादा भी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, या फिर पावर भी सेम हो लेकिन हमें देखना बेस है, ठीक है। बेस अगर सेम है, पावर सेम हो या डिफरेंट हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बेस को कॉमन ले लेते हैं और उनके सारे पावर जो भी होंगे उनके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपोनेंट का जो लॉ है मैं यहाँ लिख देती हूँ। मान लो कोई नंबर है a/b जिसका पावर है m, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से जिसका पावर है n। a/b रेज टू द पावर m इंटू a/b रेज टू द पावर n, या फिर दोनों ही m होता। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि बेस सेम है तो a/b बेस को हम ले लेंगे और इसका जो पावर है m+n, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं -1/3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे और इनका जो पावर है ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में क्या होता है कि पावर जो है न्यूमरेटर पे ही होता है, उतना ही पावर डिनोमिनेटर का भी होगा, ठीक है। तो -1 का भी पावर 5 होगा और 3 का भी पावर 5 होगा, दोनों सेम टाइम मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो -1 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -1 होगा और 3 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 243, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख रहे हैं दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनमें बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। इनको भी ऐसे ही करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर जो है ऐड हो जाएगा। तो -3/5 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है क्योंकि एक रेशनल नंबर है। तो -3 का पावर भी 5 है और 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -243, ठीक है। और ये हो जाएगा 3125, 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9 क्यूब इंटू 2/9 रेज टू द पावर -5। इसमें भी देख रहे हैं जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे 2/9। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव पावर है एक नेगेटिव पावर है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करेंगे हम इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हम बेस को कॉमन ले लेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे फिर तो ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बेस सेम है, उनका पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हमें ऐड ही करना है, ठीक है, और बेस को कॉमन लेना है, यहाँ रेसिप्रोकल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + -5, तो ये हो जाएगा 2/9, 5 - 3 हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 2/9 को 9/2 कर लेंगे और रेज टू द पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर 9/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर फिर 81/4, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। जब भी दो नंबर या दो से ज़्यादा भी हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो और उनका बेस सेम है और पावर सेम हो या डिफरेंट हो, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और जो भी पावर है उनको हम ऐड कर देंगे। पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव सब ऐड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उनका बेस सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। तो ऐसे में क्या होता है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव नेगेटिव है लेकिन बाद में इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो जो बेस हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर पावर को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे उसमें हमने बेस को कॉमन लिया था, यहाँ पे हम पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट का लॉ लिख देती हूँ। जैसे कोई नंबर है a/b
और इसका पावर है मान लो m, मल्टीप्लाई हो रहा है c/d से, ठीक है। बेस डिफरेंट है और पावर m है, ठीक है। पावर दोनों का सेम है, तो ऐसे में क्या होगा कि बेस तो मल्टीप्लाई होगा a/b इंटू c/d और पावर इनका कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक्सपोनेंट ऑफ लॉ है सॉरी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर को सेम करना है, तो इसका हम रेसिप्रोकल यहीं करेंगे, ठीक है। तो -7/5 स्क्वायर इंटू 7/-2 स्क्वायर, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो -7 को 7 से और 5 को -2 से, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 7, ठीक है। बेस बेस मल्टीप्लाई होगा और पावर इनका कॉमन हो जाएगा, उसके बाद से 5 इंटू -2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई डिविजिबल नहीं है तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 7 -49 और बाई, और ये हो जाएगा -10, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर करेंगे और 10 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे ही स्क्वायर होगा। तो 49 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401 बाई और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 2/5 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 5/4 रेज़ टू द पावर -4। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है इनका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे और पावर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ठीक है। रेसिप्रोकल करने से इनको पॉजिटिव बनाना हमें, तो 5/2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 4/5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा बेस बेस 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो ये 5 कट गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 2 बचा तो 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। तो अगर बेस डिफरेंट हो तो ऐसे करना है हमें, ठीक है। बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस भी डिफरेंट है और पावर भी, इसका पावर -3 है, इसका -2 है, इसका 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो इसको सारे अगर बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इसको किया, ठीक है, बेस सारे मल्टीप्लाई होंगे और सारे बेस को उनके पावर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 7/3 इसका पावर -3 है और 3/7 इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, सॉरी, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दें, 3/7 और 3/7 ये कॉमन हो जाएगा बेस, ठीक है। तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 और इसका +3 हो जाएगा और इसका 1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 9/7, सॉरी 7/9 स्क्वायर, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये +3 हो गया था, ठीक है, और 3/7 हो गया और 3/7 ये भी है, ये दोनों सेम है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का पावर ऐड होके यहाँ 4 हो गया, 3 + 1 4 और ये 7/9 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बेस भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, पावर जो है इनका इन्हीं के साथ रहेगा। तो 3 × 7 होगा ये, ठीक है। बेस मल्टीप्लाई होगा 3 × 7, 3 की पावर रेज़ टू द पावर 4 और ये स्क्वायर बाई 7 और 9 मल्टीप्लाई होगा और इसका रेज़ टू द पावर 4 और 9 का स्क्वायर, ठीक है।
हो गया। जब भी डिफरेंट हो, सारे बेस भी डिफरेंट हो और पावर भी डिफरेंट हो, तो हमें ऐसे करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है और जो भी बेस का पावर है उनके साथ रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 9 स्क्वायर है, ये 3⁻⁴ है। तो इसको हम ब्रेक करके इसका बेस और इसका बेस सेम कर सकते हैं। इसका बेस सेम है, ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में है, और इसका भी बेस हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस 3 को अगर हम 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3, ठीक है, फैक्टराइज करेंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3⁻⁴ × 7 स्क्वायर बाई 7⁻⁴ × 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। 9 की जगह मैंने 3 स्क्वायर रख दिया इसको तोड़ के, क्योंकि इनका बेस सेम हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा 3⁻⁴ × 7 स्क्वायर बाई 7⁻⁴ इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 2 मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर इंटू 2 है, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 3⁻⁴। तो अब 3⁻⁴, 3⁻⁴ ये कट गया। अब 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7⁻⁴, ठीक है। तो अब हम इसमें डिवाइड वाला लगाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड में क्या होता है कि जब बेस सेम हो, ठीक है, और पावर डिफरेंट हो, जब बेस सेम हो डिवाइड में और पावर डिफरेंट हो, तो जो डिविडेंड का पावर है उससे डिवाइज़र का पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, एक नंबर है a जिसका पावर है मान लो m, डिवाइड हो रहा है a⁻m ठीक है। तो ये हो जाएगा a⁻m - n ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि डिवाइड हो रहा है 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर -4, 7⁻² -4, ठीक है। इसके पावर से ये पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7⁻⁻², 7 की पावर -2 हो जाएगा। तो अब इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/7 स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव हो गया। अब 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। तो 1/49 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर पावर भी डिफरेंट हो और बेस भी डिफरेंट हो, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे और बेस के जो पावर है वो उनको मिलेंगे, उसके बाद से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, कटा देंगे, अदरवाइज हम फिर उनको डिवीज़न वाले रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 3 हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।